टीचर्स का यही काम होता है, बच्चों टीचर को बस राह दिखानी राह होती दिखानी है, है, तो बिल्कुल। बाकी तो फिर बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो किस राह को चुनना चाहता है। एक शो आता था शक्तिमान, मैं जी, तो बहुत देखा है जी, शक्तिमान वो, जी। तो उसके टाइम पे भी आप मैं रहे होंगे आप हाँ, कि 55 मिनट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो पूरा 1 आवर का फिर से शूट होता बिल्कुल था। उस और उसके बाद अबव ऑल फिर क्रिटिक की सुनो, वही कोड ऑफ कंडक्ट आजकल नहीं फॉलो हो रहा है। ना मोबाइल लेके तो कैमरा तो आजकल जेब में हर किसी के, बिल्कुल, कुछ भी बिल्कुल। हैपनिंग है तो आपने इसको शूट कर दिया एंड देन इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया व्हिच गोज़ टोटली रिवर्स। अब हमें मूवी देखने का भी एक नया नज़रिया मिल गया है। सिनेमा शुरू हुआ इंडिया में तो आपको फीमेल एक्ट्रेसेस तो थी नहीं, सब मेल बिल्कुल। ही फीमेल का रोल कर। साथ साथ में पूछता रहा कि अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, थ्योरेटिकली क्या है, बेसिक्स कितने आपके क्लियर हैं। हुँ। फिर ही उन्होंने कहा सर हमें पढ़ाते नहीं क्योंकि हमारे पास टीचर नहीं। Every great conversation starts with a cup of tea. बोनजोर, हेलो, नमस्ते। मैं हूँ काव्य गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द टी थ्री पॉडकास्ट। आज हम फिर साथ में हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ, और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राजेश कौल। आप दूरदर्शन से रिटायर्ड हैं और आप एक मीडिया एडुकेटर हैं और एक कंटेंट क्रिएटर रह चुके हैं। हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड ओके थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इन योर शो। सर, इट्स माय ऑनर दैट यू आर हियर। ग्रेट। ओके सर। जी। तो सर, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। हम्म, आपने तो ऐसे बता दिया है 2 लाइन में। 2 लाइन में आप तो बताएँ, अब आप अपने बारे में कुछ। जी। मैं अर्ली 70s में मैंने दूरदर्शन ज्वाइन किया और आफ्टर माय कॉलेज एजुकेशन उसके बाद हमें उन उन दिनों इन हाउस ट्रेनिंग कराते थे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। एक डिप्लोमा कराते थे टेलीविज़न एंड फिल्म प्रोडक्शन के लिए एंड देयर आफ्टर वी वुड गो टू आवर रेस्पेक्टिव पोस्टिंग्स एंड स्टार्ट आवर वर्क एंड दैट्स हाउ माय जर्नी विद टेलीविज़न बिगन। ओके। और वो काफ़ी देर चलती रही कि कहेंगे कि डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया, प्रोग्राम्स बनाते रहे, प्रोग्राम्स डायरेक्ट करते रहे, लाइक फिक्शन, नॉन फिक्शन शोज़ एंड ये सब चलता रहा। तो इस दौरान मुझे 1-2 बार एडवांस ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिली जाने की, और वो भी फ़िल्म इंस्टीट्यूट या कुछ फॉरेन टेलीविज़न एजेंसीज़ इंडिया में कोर्सेज़ करते थे एडवांस टेलीविज़न टेक्नोलॉजी के, उस पे भी मौका मिला और सफ़र जारी रहा। क्या बात है! तो जी, जब आपने जैसे बताया आप दूरदर्शन में शोज़ अ, डायरेक्ट करते थे, आप दूरदर्शन में शोज़ डायरेक्ट करते थे, जी। तो आप टीचिंग की तरफ कैसे रुख हुआ आपका? कैसे ये अ, बदलाव हुआ थोड़ा-सा? ये एक आप इत्तेफ़ाक ही समझिए या फिर डेस्टिनी समझिए कि वैसे तो मुझे पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता था जितना पढ़ाना लग रहा था पहले से। ओके। और वो शायद इसलिए भी अच्छा लगता था कि हम जब कॉलेज में थे तो ट्यूशन्स लिया करते थे, उससे हमें कुछ पॉकेट मनी एक्स्ट्रा मिलता था, इसलिए शायद अच्छा लगता था। अच्छा, तो ये ओके। अंदर एक नॉट सीरियसली बट ये है कि टीचिंग का एक वो था कुछ समथिंग लाइक दैट, जी। बट नॉट, क्योंकि मेरा प्रोफेशन डिफरेंट था। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे एक बार फिर से फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जो उन दिनों एक इकलौता इंस्टीट्यूट था और एशिया में वन ऑफ द 10 बिग आज इंस्टीट्यूट्स था। भी इसका आज काफ़ी भी नाम है उसका पुणे का। नाम है। जी, हाँ जी। तो वहाँ एक एडवांस ट्रेनिंग, वो सैटेलाइट इनसाइड ग्रुप के लिए उन्होंने प्रोग्रामर्स को, प्रोड्यूसर्स को नॉमिनेट किया था, सिलेक्ट किया था कि उनको सैटेलाइट प्रोग्रामिंग के लिए तैयार ओके। किया जाए। तो वो ट्रेनिंग मैंने पार्टिसिपेट किया। हुँ। तो वहाँ परफॉर्मेंस शायद मेरे प्रोफेसर्स को या जो पढ़ाते थे वहाँ, जो ट्रेनर्स को, उनको अच्छा लगा। तो जब कोर्स के एंड में उन्होंने कहा कि
डीन थे वहाँ, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस। तो ओके। मैंने कहा कि आई प्रेफर टू वर्क इन द फील्ड, मुझे प्रोग्राम बनाना अच्छा लगता है, बट अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आई एम एट योर सर्विस। ये मैंने मजाक मजाक में कह दिया। ओके। तो उसके बाद अगेन मैं पोस्टिंग की अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में चला गया। हुँ। काम करते रहे तो 2 ढाई साल बाद एक गवर्नमेंट से एक रिक्वेजिशन आती है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को कि इनको पुणे भेजा जाए जी। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। एक अडॉक वहाँ ट्रेनिंग कोर्स है तो इसमें इनकी ज़रूरत है। तो वहाँ से शुरू हुआ और ये सिलसिला फिर हर साल, ये 1987 में ये ऑफ़र चांस मिला और ये फिर हर साल मुझे 1 बार 2 बार 3-3 महीने के लिए जाना पड़ता था टिल 2015। 2015 में मेरा लास्ट विज़िट था फ़िल्म इंस्टीट्यूट। ओके। आप ये आपने शुरू कब किया था? किस ईयर में शुरू किया था आपने शुरू कब किया था क्या? पढ़ाना? 1987? 1987। 1987। 1987। और उससे पहले भी आप दूरदर्शन में ही थे? उससे पहले मैं 70s में दूरदर्शन में जॉइन किया था मैंने, हाँ, हाँ, तो 74 में। जैसे आजकल का मीडिया है, मेरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि हुँ, आजकल का जो सोशल मीडिया है सबके लिए अवेलेबल है। हुँ। तो जैसे उस टाइम के चैलेंजेस क्या रहे? आपने क्या चैलेंजेस फेस किए उस टाइम पे जब आप कोई भी वीडियो शूट होता था, कुछ भी होता था, कोई रिकॉर्डिंग होती थी, तो व्हाट वर द चैलेंजेस? क्योंकि आजकल तो ईज़ी हो गया, कंपैरेटिवली ईज़ी जी, हो गया है। जी, जी। उस टाइम तो ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। ना तो सैटेलाइट था, जब हमने जॉइन किया सैटेलाइट तो बाद में आ गया। हुँ। आई बिलीव इन 1982 के आस-पास वो आया था एशियाड से पहले। ओके। तो उसके बाद उस टाइम में ना कोई हमारी एडिटिंग की फैसिलिटी होती थी। मेनली जो, क्योंकि टेलीविज़न इन्फेंसी में था हुँ। और हम एक डेवलपिंग कंट्री थी, तो बहुत सारा जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिला तो उसी से काम चलाना पड़ रहा था। मतलब हमारे पास आउटडोर शूटिंग की फैसिलिटी बहुत लिमिटेड थी और वो भी न्यूज़ तक ही महदूद थी। अच्छा। हम जो काम करते थे, हम सिर्फ़ स्टूडियो में काम करते थे और स्टूडियो में इंडोर्स कंट्रोल्ड कंडीशन में, मतलब लाइटिंग एंड ऑडियो कंट्रोल्ड कंडीशन में, और हम 3 या 4 या 5 मल्टी कैमरा चेन पे काम करते थे। मतलब 4-5 कैमरा एक साथ ऑपरेट होते थे अलग-अलग एंगल्स पे, और जो प्रोग्राम डायरेक्टर होता था जिसने प्रोग्राम तैयार किया या वर्कआउट किया था, वो प्रोडक्शन पैनल पे कमांड करते थे, हुँ, हुँ। जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन एडिटिंग। आज के पार्लेंस में उसको ऑनलाइन एडिटिंग बोलते थे। तो ऑन स्पॉट ही वो सिलेक्ट करते थे कौन सा कैमरा रिकॉर्ड होना या ऑन एयर जाना है। तो ओके। लाइव भी शोज़ होते थे और रिकॉर्डेड भी शोज़ होते थे। लेकिन जो रिकॉर्डेड शो होता था या लाइव शो होता, उसमें लाइव शो में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, बट रिकॉर्डेड शो में भी हमारे पास एडिटिंग की फैसिलिटी नहीं थी। ओके। तो क्या होता था कि जो भी आपने एक बार कर लिया तो कर लिया। अब अगर मान लो आपके पास 40 मिनट का या 1 आवर का शो है, हुँ। अगर लास्ट मिनट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई या आपसे गलती या किसी से भी गलती हो गई, तो वी हैव टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड डू इट अफ्रेश फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ए से आप ज़ेड तक पूरा करना है। हाँ जी, तो आपका कहने का मतलब ये है जैसे अभी हम लोगों की कोई भी गलती हो जाएगी वी कैन एडिट, बट वहाँ पर एडिट का नहीं था। अगर 1 आवर का शो 55 मिनट्स का शूट हो गया है लेकिन 55 मिनट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो पूरा 1 आवर का फिर से शूट होता बिल्कुल, था। उसको पूरा ए से शुरू करना था। फर्स्ट टाइटल कैप्शन से शुरू या जैसे भी आपकी बिगिनिंग थी, वहाँ से शुरू करके एंड तक करना था। एक तो ओके, ये ये था। तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, मतलब जो सुनने में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा ये चीज़ कभी-कभी तो। डिफिकल्ट रहा बट चैलेंज था और वी वर ट्रेन्ड दैट वे कि ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, ओके। क्योंकि प्रोग्राम्स को पहले तो पेपर वर्क बहुत होता था। आज तो ज़बानी-ज़बानी चलो कैमरा ले जाओ और कर लो, हुँ। वो नहीं था। ओके। तो आपका पेपर वर्क परफेक्ट होना चाहिए था। उसके हुँ। बाद थॉरो रिहर्सल्स, इवन एन इंटरव्यू और अ डिस्कशन वुड बी रिहर्स्ड। हालाँकि एक्सटेम्पोर शोज़ होते थे, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती थी, लेकिन प्री उनको रिहर्स्ड टॉपिक्स उनके बारे में क्या बोलना है उनको पता होना चाहिए पता था। होना चाहिए। इवन क्वेश्चनर पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर क्वेश्चनर तैयार करता था तो गेस्ट के साथ डिस्कस करता था कि दिस आई विल बी आस्किंग यू, और उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत होती थी कि ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, इसको
आई मीन डिग्रेड नहीं करना, इसको इस पर रिफ्लेक्ट नहीं करना, इस पर रिएक्ट नहीं करना, ये सब चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट तो फॉलो तभी करना होता है। तभी साफ-सुथरा, लेकिन वही कोड ऑफ कंडक्ट आजकल नहीं फॉलो हो रहा है। आई एम सॉरी, हुँ, क्योंकि तब तो ख़ैर सोशल मीडिया नहीं था, और तब जो हुँ, ब्रॉडकास्टिंग थी, इट यूज्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन। ये एक पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन ऊपर से नीचे हुँ, नीचे तक एक हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशन थी, हुँ, और उसमें क्रॉस चेक्स थे। ओके। आपके शुरू से लेके कंटेंट को, थॉट को पहले आपने कागज़ पे लाना है, अपने हायर अथॉरिटी से अप्रूव कराना है, उसके बाद उसके एग्ज़ीक्यूशन के बाद भी आपको वो पूरा, इन अ वे, आपको कि हर स्टेज पे सेंसरिंग होती थी। ये नहीं होना, ये नहीं होना। अगर आपका प्रोग्राम तैयार होके भी कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल लगे, हुँ, हुँ, तो यू वुड बी टेकन टू तो टास्क। ऑन एयर नहीं जाता था? वो ऑन एयर नहीं जाता था वैसे तो। ओके, ऐसे तो क्योंकि एंटायर रिस्पांसिबिलिटी वुड बी ऑन द प्रोड्यूसर। ऑन हाँ, एयर अगर गया और अगर कुछ गलत गया तो उसके बाद ही हैड टू बियर द द कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, सो इट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बट आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी, हैट्स ऑफ टू यू एंड यू लर्न्ड अ लॉट। आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। वो देखो, जब आपने जॉब ज्वाइन किया है हुँ। तो यू हैव, इट्स योर चॉइस, तो आपने एक्सेप्ट कर ही लिया है। नहीं, कुछ एंड लोग चॉइस आप वो तो है बट कुछ लोग छोड़ देते हैं बट आपने उसको कंटिन्यू रखा, उसको चैलेंजेस से चीज़ें चीज़ें सीखी। आप वो बहुत मतलब प्रेज़ करने वाली बात है। कह सकते हैं, या हाँ, कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ कि इवन ट्रेनिंग स्टेज पर भी छोड़ दिए, क्योंकि वे कुड नॉट कोप अप, वेरी हुँ, फ्यू। हुँ, हुँ। बट अदरवाइज तो जनरली सब कुछ ही, मतलब ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, बारिंग फ्यू, कि जिनको इस वजह से छोड़ना पड़ा, दैट दे कुड नॉट कोप अप, क्योंकि ओके। ट्रेनिंग वाज सो रिगरस, एंड पीपल वर वांटेड टू लर्न एंड मूव ऑन। अच्छा, आजकल की ब्रॉडकास्टिंग के बारे में कुछ बोलेंगे? आजकल की ब्रॉडकास्टिंग तो इट्स अ सिंगल पर्सन इंस्टीट्यूशन, इसमें तो कोई अभी नो, इंस्टीट्यूशन नो। है ही नहीं। यस, बिकॉज़ बिल्कुल। अब देख लीजिए कि बहुत एडवर्स भी है, एडवांटेजेस तो है ही है, बट एडवर्स भी है। दो टेक्निकली यू हैव बिकम वेरी साउंड, आपके पास हर कुछ है, फिंगर टिप पे सब कुछ है। बट क्या है कि आजकल सिंगल पर्सन ब्रॉडकास्टिंग है, इसलिए आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है, हमारे ऊपर हम ही है। कितना नेगेटिव थॉट फैलाते हैं, या हम कितना पॉजिटिविटी लाते हैं, वी कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। लेकिन कुछ तो कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ गलत गलत भी भी हो हो रहा रहा है, है। बिकॉज हुँ, आपने, अगर मान लीजिए कोई भी ना, मोबाइल लेके, तो कैमरा तो आजकल जेब में हर किसी के, बिल्कुल, कुछ भी बिल्कुल। हैपनिंग है तो आपने इसको शूट कर दिया, एंड देन इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि विच गोज टोटली रिवर्स, आपने जो भी बोला वो उसका उसके विपरीत है, हुँ, या आपने जो गलत हो रहा उसको ठीक रंग दे दिया हुँ। कि ये सही हो रहा है। तो वो तो फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। फॉल्स इंफॉर्मेशन हुँ। आपने मुझे भेजा, मैंने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को भेजा, तो ये विद इन नो टाइम ये ब्रॉडकास्ट होता है। हाँ, ये वायरल ये भी हो सिंगल का सकता फोटो है। ये वायरल, वायरल वायरल हो गया, वही तो पूरा ब्रॉडकास्ट पूरे एरिया में हो गया ना, जहाँ भी आपने भेजा है, जहाँ भी जिस बिल्कुल, कंट्री में भेजा आपने, इट डजंट टेक टाइम, यस। सो टेक्नोलॉजी इज सो फास्ट। यहाँ पर हमें अपने आप को अवेयर रखने की नीड है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी हैव टू बिहेव लाइक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हुँ, एंड जो हम पर एक जिम्मेदारी आयद होती है उसको हमें निभाना चाहिए, एंड इन योर इंटरेस्ट, एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, ये तो हमें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं और जैसे आपने बताया कि आप ने डायरेक्ट करी हैं, प्रोड्यूस करी है, उसके बाद जब आपने पढ़ाना शुरू किया, जी। उसके बाद के कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस किए हों या कुछ क्रिएटिविटी क्योंकि आजकल की क्रिएटिविटी का डेफिनेशन अलग है। उस टाइम की क्रिएटिविटी की डेफिनेशन अलग थी, तो आप उसके बारे में कुछ बताएँगे? पढ़ाना शुरू किया तो क्या है कि वैलिड एक्सपीरियंसेस रही हैं। अब फिल्म इंस्टीट्यूट में यू हैड तरह-तरह के अलग-अलग जगह से लोग थे, अलग-अलग ज़ुबानें, अलग-अलग कल्चर, हुँ, और फिर बच्चे टेक्निकली ज़्यादा साउंड हैं,
क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटी है, एंड देन इजीली अवेलेबल है, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली। जो भी आपको टेक्निकल यस। फैसिलिटी है, तो सेटअप लाना आजकल का हमारा जो टेक्निकल इक्विपमेंट होता था, इट यूज्ड टू बी इलैबोरेट। आपके पास आजकल टाइनी है सब कुछ, इवन 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 a very hi-fi camera would be hardly 1 kg। लेकिन हमारे टाइम में तो 8-9 किलो का तो कैमरा ही होता था। वो जो ऐसे और रखते हाँ, थे। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके। वो भी जब वीडियो कैमरा आ गया, जब स्टूडियो कैमरा, तो इट यूज टू बी आई मीन 5 feet tall एंड ओके। एंड 3 feet इन डाया। और जो कैमरा की बॉडी होती थी, दैट वुड बी एटलीस्ट 2.5 feet। ओके, ठीक है मतलब ना? ये वाला तो मैंने भी ये, नहीं देखा है। हाँ, आई सॉ दैट वन, मतलब वो वाला वो मैंने तो वो देखा है, तो ये वाला आउटडोर, मैंने नहीं वो तो देखा। जिसको हम पोर्टेबल कैमरा कहेंगे, वो पोर्टेबल, देवर फिक्स कैमरास। इट्स लाइक अ कंप्यूटर ना, कंप्यूटर की तरह, जब हाँ पहले वाले हाँ, कंप्यूटर्स आते जी जी थे। जी जी जी। हम्म। तो बड़े कैमरा थे वो। और फिर जब आज, लेकिन एक चीज़ है कि हम भी अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखते हैं, जी। बिकॉज उनका विजन आजकल अलग है। अलग है, एडवांस है। हम्म। क्योंकि मेरी सोच और आपकी सोच तो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। योर एजुकेशन इज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड एडवांस्ड। जब हम पढ़े हैं तो हमारे पास फैसिलिटी कोई नहीं थी। हम्म। जब आपने आँख खोली तो सब कुछ आप आस-पास था। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं आप। उस माहौल में, जिस माहौल में आपका एक्सपोज़र ज़्यादा है जैसे हमसे। आजकल के जी, बच्चों को जी। और ज्यादा है, हमसे और भी ज़्यादा, ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम्म। ये गैप तो रहेगा, जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी फ़ास्ट ग्रो करती रहेगी, यस। उतना तो ये रहेगा। तो नेचुरली आपने भी अपने स्टूडेंट्स से भी सीखना है। मैं तो जितना सीखती हूँ। जितना आप बिल्कुल उनको सर। सिखाओगे, आपको उनसे भी कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, प्रोवाइडेड वी वांट टू लर्न। यस। तो चैलेंजेस तो रहे, क्योंकि कुछ लोग, अब देखो, जब हमारे टाइम में, हम्म। उस वक्त मास कम्युनिकेशन का तो बहुत ही लिमिटेड ये था, और हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मास कम्युनिकेशन थी नहीं। ओके। लेकिन आजकल आप देख लो, आज तो स्कूल लेवल से मास मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शुरू यस। कर दिया। तो स्कोप बढ़ गया है, हम्म। और लोगों की सोच भी बढ़ गई। फैसिलिटी, टेक्निकल फैसिलिटी आपकी जेब में है, तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो इस चैलेंज को फेस करने के लिए आप तैयार, टीचर्स को तैयार रहना चाहिए, तैयार टीचर्स रहना को और पड़ेगा। साथ में स्टूडेंट्स को तो भी ट्रेन करने के लिए भी, स्टूडेंट्स उनको को भी ट्रेन करने के लिए आपको अपने आप को अपडेट, अपडेट। टेक्नोलॉजी टेक्निकली आपको अपडेट करना पड़ेगा। मैंने इसमें ही मेरे को याद आया मुझे, अभी कोविड पीरियड के ड्यूरिंग हम्म, कोविड पीरियड क्या हुआ, कुछ टीचर्स थी जिनकी एज थोड़ी ज्यादा थी, तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो टीचर्स को भी काफी ऑनलाइन में प्रॉब्लम आई, तो जी उन लोगों का जो ऑनलाइन काम हुआ, उसमें क्या हुआ, कुछ तो टीचर्स जो यंग थे या फिर जिनको आता था लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना, कुछ के पास था नहीं। अब उन्होंने उसके लिए खरीदा, चलो ठीक है, अब उनको चलाना नहीं आता, फिर वो हिंदी में पेपर बनाना, और इंग्लिश मतलब हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, संस्कृत हो गई, तो उन्होंने इतनी, अभी भी उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने इतनी प्रॉब्लम फेस करी है ना, कुछ कुछ टीचर्स मुझे बताते हैं कि उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, तो उनके कुछ बच्चे हेल्प कर रहे हैं, कहीं किसी ने हेल्प करी, बट उनको बहुत दिक्कत हुई इस चीज के लिए। टेक्नोलॉजी तो आपको खुद को अपडेट तो कर रखना ही पड़ेगा। यही है कि व्हेन यू आर पुश्ड इनटू अ सिचुएशन, अगर किसी को पानी में धकेल देते हैं तो वो हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। दैट इज व्हाट यही हुआ। हैपेंड इन कोविड। यस। अब देखो कि बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम्म। कोविड में कितना हुआ। एक तो जैसे टीचिंग इतनी सफ़र नहीं की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए। यस। अगर ये नहीं होता तो सब कुछ ही बंद हो जाता। बिल्कुल, अब बच्चों की पढ़ाई बंद हो दो जाती। साल तो पूरे पूरे ही वेस्ट हो जाते। हुँ। अब एक्टिविटी कुछ थी नहीं, तो आप जैसे लोगों ने क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे शोज डिवाइस किए, हुँ। बी वीडियो इट कंटेंट इंटरव्यूज, कंटेंट बनाना शुरू कर वीडियो दिया। कंटेंट बनाना शुरू, लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। जी। जैसे आपने जूम से या किसी और गूगल टेक्नोलॉजी, मीट और भी, मतलब हाँ हाँ, बहुत सारे गूगल मीट ऑनलाइन से, इन सब प्लेटफ़ॉर्म्स। चीज़ों से अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से क्या किया, बात करना शुरू किया। और साथ में उसको आपने अपने, जिनको भी आपने लिंक भेजा, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, वो सुनते रहे। तो क्या हुआ कि आपका टाइम निकल गया, हुँ, हुँ। आपका एंटरटेनमेंट भी हुआ, आपकी मुलाकात भी हुई।
जिससे हम्म। आप नहीं मिल सकते फिजिकली, एक वर्चुअल मुलाकात हो गई। फिर एक और बढ़ गया कि आपने किसी को ऐड कर दिया उसमें, तो कन्वर्सेशन ट्रायंगुलर हो तो गई ये और किसी नेटवर्किंग तो हमारी हो गई। नेटवर्किंग बढ़ गई। हम्म। तो ये है इनोवेटिव काम कि आपको एक क्राइसिस में यस। आपने एक क्राइसिस मैनेजमेंट किया। तो यही चीज़ें हम आज कल की क्रॉप से सीखते हैं। लेकिन हम क्या करते थे, हम तो इसके लिए भी आपको बेसिक्स जानना ज़रूरी है, ग्रामर जानना ज़रूरी है, हम्म। बी इट अ लैंग्वेज और बी इट टेक्नोलॉजी। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। टीचर जी, का ये काम है। ये तो सही कहा। जैसे आपने बताया तो वीडियो बनाना, वीडियो को बनाने के लिए और कंटेंट क्रिएट करने की भी अपनी एक पूरी लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट है, पूरे उसको पूरे भी सब्जेक्ट्स हैं। समझना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। ये मतलब जैसे हम लोग अपनी एक लैंग्वेज पढ़ते, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते, वैसी ही है ये। आ, है तो सब सब्जेक्ट तो बिल्कुल वैसे ही है। हम्म। इट इज फुल फ्लैश सब्जेक्ट। फिल्म मेकिंग इज फुल फ्लैश सब्जेक्ट, टेलीविजन प्रोग्रामिंग इज फुल फ्लैश सब्जेक्ट। इनका अपना ग्रामर है। हम्म। दो टेलीविजन और फिल्म का तकरीबन तकरीबन बेसिक ग्रामर तो सेम है, लेकिन फिल्म में फिर थोड़ा वास्ट हो जाता है हाँ बिकॉज ऑफ जी। इट्स रीच, बिकॉज ऑफ द स्क्रीन साइज एंड अदर थिंग्स, अदर अलाइड आर्ट्स। ओके। बट बेसिक ग्रामर तो प्रोडक्शन का ग्रामर वही हम्म। है जो फिल्म का है। जी। उससे आप जैसे शॉर्ट्स का मैग्निफिकेशन हो, शॉर्ट को ज्वाइन करना हो, शॉर्ट को ओवरलैप करना हो, या इमेज टू इमेज कट करना हो, उसमें हाँ जी। ट्रांजिशंस का ये है। उसके अलावा हर एक फील्ड का अपना स्पेशलाइजेशन है। देखो, एक तो ओवरऑल होता है जिसको हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं। ओके। इंटीग्रेटेड कोर्स है कि मुझे एक जनरल एक आइडिया मिल गया कि व्हाट अ फिल्म इज और व्हाट अ टेलीविजन प्रोग्राम इज। जी। उसके बाद जो इसमें एलाइड चीज़ें हैं, लाइक अब दिस इज ऑडियो विजुअल मीडियम। ओके। विजुअल विजुअल अलग, अलग है, बिल्कुल। साउंड साउंड अलग अलग है, है। और साउंड के इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। ओके। मीन्स यू हैव द स्पोकन वर्ड, हम्म। right? हम्म। You have the ambient sound, यस। right? हम्म। You have added things, एडिट। means there are certain things which are creating its sound. यस। Ambience तो है ही है। हम्म। उसके बाद आप आपने स्विच ऑन किया, हम्म। टक टक, ये अलग उसके साउंड है। साउंड, यस। सिमिलरली वहाँ टैप ऑन है किचन में, हम्म। फॉर एग्जांपल, हम्म। उसका साउंड है। इट हम्म। एड्स टू योर एम्बियंस। ये यस। कब कहाँ यूज करना है, तो इट्स अ सेपरेट ट्रैक। ओके, तो तो इसकी एक अलग पढ़ाई है। इसके अलग नो, पढ़ाई तो साउंड की अलग है, अच्छा, जिसमें साउंड की ये अलग सारे है। इंग्रेडिएंट्स साउंड आपको के अंदर ये अंदर पार्ट्स जो हैं। चीज़ें सारी ओके। चीज़ें हैं। तो देन आप बैकग्राउंड स्कोर यूज करते हैं टू एनहांस द एक्शन ओके। और इफेक्ट, हम्म। राइट? देन आप कुछ अदर साउंड्स यूज करते हैं हम्म। जिसको हम साउंड इफेक्ट्स बोलते हैं, हम्म। विच आर नॉट प्रेजेंट हियर। जैसे मैंने कहा कि अभी आपने कोई भी मान लो टीवी ऑन है, टीवी चल रहा है, तो टीवी हम्म। का धीरे धीरे हमने दिखाया कि टीवी है, यहाँ चल रहा है, लेकिन अब उसका साउंड का लेवल कितना रखना है ताकि हम दोनों की बातचीत में बाद इफेक्ट में ना हो, ये बट इट और इज बस एम्बियंस। पता चले कि पीछे टीवी चल भी रहा चल है। रहा है, तो समझ गई मैं। इसको इन सब चीज़ों को कितना कहाँ क्या रखना। सो सिमिलरली लाइटिंग, तो विजुअल के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। एंड लाइट इन नो वे मीन्स इल्यूमिनेशन, कि ओके। हमें चेहरा दिखना चाहिए, चेहरे के खदखाल दिखने चाहिए, डेप्थ, शैडो, थर्ड डायमेंशन। ओके। क्योंकि अगर हाँ आप हाँ। फ्लैट लाइट डालते हैं तो लाइट फ्लैट डल गई तो आपका चेहरा पूरा फ्लैट हो गया। सफाचट हो गया। हाँ जी। बट इसमें जो डायमेंशन है, यहाँ का डेप्थ है, यहाँ का डेप्थ है, यहाँ हम्म। का डेप्थ है, ये सारा कुछ क्रिएट होना है, इसको लाइटिंग से क्रिएट किया जा सकता डिटेलिंग। है, डिटेलिंग इसको। जी। एंड देन एट द सेम टाइम यू हैव टू यू क्रिएट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन थ्रू ओके। लाइट। मान लो ये बंद है, हम्म। वहाँ से एक हल्का सा खिड़की खुली है फॉर जी। एग्जांपल, और दोपहर का टाइम है। अब आप यहाँ कैसे बताओगे कि हम दोपहर कर रहे हैं? तो यू विल आप एक लाइट पैटर्न अंदर आ जाएगा, क्योंकि बाहर की लाइट तो अंदर आएगी। तो हम्म। इफ यू कैन शो इट देयर तो आपका टाइम डिपिक्ट हो जाता है। ओके। और समटाइम्स आप हॉरर शोज देखते हैं, तो रात का। मर्डर मिस्ट्रीज देखते हैं, उनमें हम्म। वो तो लाइट का ही काम है सारा। तो जी। लाइट का अलग अपना इट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट। हम्म। सिमिलरली
to join one visual with another, इसको juxtapose भी करना है ना, तो इसको और साउंड को पहले तो विजुअल टू विजुअल जोड़ना, फिर साउंड साथ में डालना, तो सपोर्ट, साउंड को सपोर्ट करना है, जो साउंड विजुअल को या एक्सेंचुएट करती है, सपोर्ट करती है, और कभी कभी साउंड एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है दैन द विजुअल। तो हमें बहुत मतलब ये जो हम लोग देखते हैं जनरली, नॉर्मली लोग इतना डिटेल में नहीं सोचते कि उसके पीछे कितना वर्क किया गया होगा, ऑल्दो अभी भी पहले भी, बट इसके पीछे काफी काम है, मतलब काफी सोच है, जो सोच को साथ में करना, किस चीज को उस टाइम पे साउंड को बढ़ाना है कि लाइट को बढ़ाना है, दिस इज ऑल ऑल क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। टोटल क्रिएटिविटी, यस। एंड आप किससे क्या कन्वे करना चाहते हैं, why this kind of lighting, you have to give it a thought, no? ओके। Why this kind of lighting, हमें आप बहुत कुछ सीखने को है मिल रहा है है। ना, तो